की धरती से दो टूक कह दिया है कि जिन्होंने हमला किया उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा। और यह संदेश दो भाषाओं में था। उन्होंने हिंदी में भी अपनी बात कही और अंग्रेजी में भी कही। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया यह सुन ले कि भारत उन आतंकवादियों से चुन चुन कर बदला लेगा जिन्होंने हमारे लोगों को मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना भी नहीं कर पाएंगे आतंकवादी। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भारतीयों को कमजोर समझने की कोशिश न करे। हमारी धरती पर आकर हमारे लोगों को मारकर आतंकवादी अगर चले गए तो वो ये ना सोचें कि उनका हिसाब नहीं होगा। सबका हिसाब करेंगे, बारी बारी से करेंगे। और बिहार की धरती से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गर्जना को सुनिए, उनके आक्रोश को सुनिए, उनके दुख, उनकी तकलीफ को समझिए। किस तरह से उन्होंने ये बड़ी बात कही। उन्होंने कहा किसी को नहीं बख्शा जाएगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे, हर दोषी को सजा मिलेगी। जहां भी बैठा हो, जिस हालत में बैठा हो, वहां पहुंचकर उसे खत्म करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस आक्रोश, जिस एग्रेशन के साथ यह बात कही है, अब आप यह समझ लीजिए कि बालाकोट और उरी स्ट्राइक तो बहुत छोटी बात थी। अब इससे बड़ा हमला होगा, इससे बड़ा बदला लिया जाएगा। बहुत अहम हो जाता है। जब से आतंकवादी हमला हुआ है, पहली बार सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे थे। और जब उन्होंने बोला तो उनकी वाणी से यह साफ साफ था कि अब उन लोगों की खैर नहीं है जिन्होंने हिंदुस्तानियों का कत्लो आम किया, जिसने कत्लो गारत मचाई। अब उसकी खैर नहीं है जिसने घुसकर हमारे देश में हमारे लोगों को मारा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे, उनकी आवाज में वो आक्रोश, वो गुस्सा भी दिखाई दे रहा था। उन्होंने हिंदी अंग्रेजी दोनों ही भाषाओं में यह बात बोली। उन्होंने कहा अब किसी को बख्शा नहीं जाएगा, चुन चुन कर बदला लेंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। चाहे वो पाकिस्तान में छिपकर बैठा हो या दुनिया के किसी भी हिस्से में छिपकर बैठा हो, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दो भाषाओं में यह बात कही, जिसका मायने और मतलब समझिए। बिहार के मधुबनी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बातें कही, उसका जो सीधा सीधा मतलब यह है कि अब बातचीत का दौर खत्म हो गया है, अब संयम का दौर खत्म हो गया है, अब शालीनता का दौर खत्म हो गया है, अब गंभीरता का वक्त है, अब एक्शन लेने का वक्त है। 5 बड़े कदम जो देश ने उठाए हैं, जिसके बाद अब पाकिस्तान की हवा खराब हो गई है। पाकिस्तान को अब बोला नहीं जा रहा है। वीजा रद्द, पानी रद्द, अटारी बॉर्डर बंद कर दिया गया। उसके बाद जितने भी हाई कमीशन डिप्लोमेट हैं, उन सबको वापस जाने के लिए कहा गया है। 48 घंटे के अंदर उन्हें कहा गया कि देश को खाली कर दें। साथ ही साथ पाकिस्तान में बैठे जो डिप्लोमेट है, इंडियन डिप्लोमेट, दे हैव बीन कॉल्ड बैक, उन सबको वापस बुलाया गया है। और देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दो टूक कह दिया है, साफ साफ कह दिया है कि ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी नहीं की होगी। ऐसी सजा मिलेगी जिसके बाद जो आतंकवादी दोबारा भारत की तरफ नजरें उठाकर देख भी नहीं पाएंगे। ऐसी सजा मिलेगी कि अब हर कोई भारत पर हमला करने से पहले 100 बार सोचेगा। और इसकी पहल शुरू हो चुकी है। कल सीसीएस की बैठक के बाद जिस तरह के कड़े और तीखे फैसले भारत ने लिए हैं, उसके बाद से अब यह बात बिल्कुल साफ हो चुकी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकवादियों को बख्शने के मूड में नहीं है। उन्होंने कहा कि आतंकियों को मिट्टी में मिला देंगे। जी हां, जिन आतंकवादियों ने भारतीयों को निशाना बनाया, कत्लो गारत बचाई भारत की जमीन पर आके, उन आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इसकी नजीर आप पहले देख चुके हैं। उरी की जो स्ट्राइक थी, उसमें किस तरह से लॉन्चिंग पैड तबाह किए गए थे। इसके अलावा बालाकोट में जो स्ट्राइक हुई थी, वहां भी बड़े पैमाने पर आतंकवादियों का सफाया हुआ था। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ कह दिया है कि निहत्थे लोगों पर हमला करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि यह निहत्थे लोगों पर हमला नहीं है, भारत की आत्मा पर हमला है, भारत के संविधान पर हमला है। और अब उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनसे बदला लिया जाएगा, उन्हें मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ढूंढ कर, तलाश कर उन्हें ऐसी सजा दी जाएगी जिसकी कल्पना उन्होंने कभी नहीं की होगी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो उनकी आवाज में वो आक्रोश, वो दुख, वो तकलीफ दिखाई दे रही थी जो उनके देशवासियों के लिए उनके दिल के अंदर है। तो पाकिस्तान अब ये समझ ले कि बातचीत का दौर अब खत्म हो चुका है, शालीनता का दौर अब खत्म हो चुका है, संवेदनशीलता का दौर अब खत्म हो चुका है। अब बात सिर्फ बंदूक का जवाब बंदूक के जरिए मिलेगा। आतंकवादियों ने भारत में घुसकर हमारे लोगों की हत्या की, निरीह लोगों को मारा, मासूम लोगों को निहत्था पकड़कर मारा है, हिंदू और मुसलमान का फर्क जानकर मारा है। तो इसका हिसाब किताब अब होगा। और मिट्टी में मिलाने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सजा मिलेगी जिसकी कल्पना भी कभी किसी ने नहीं की होगी। उन्होंने कहा कि हम मिट्टी में मिला देंगे आतंकवाद को। उन्होंने यह कहा कि जिस तरह से निहत्थों पर हमला हुआ है, वो भारत की आत्मा पर हमला है, हर देशवासी पर हमला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कर दिया, मधुबनी में जब वो बोल रहे थे, उन्होंने कहा कि पहलगाम के दोषियों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। तो आप ये समझ लीजिए कि भारत ने अब यह फैसला कर लिया है कि बातचीत के जरिए काम नहीं बनने वाला है।
कूटनीति अब खत्म हो चुकी है, डिप्लोमेसी हैज बीन डाइड। अब जो आगे चीजें होंगी वो अब उसी तरह से होंगी जिस तरह से पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, आतंकवादियों ने रिटेलिएट किया है। हम अब उन्हीं के तरीके और सलीके से उन्हें जवाब देंगे। सत्यम। बिल्कुल अमित, साफ तौर पर यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हुए नजर आए हैं कि अब वो समय चला गया है, अब सीधा जवाब दिया जाएगा। अगर बंदूक से उन्होंने हमला किया है तो बंदूक से ही उनको जवाब दिया जाएगा। किसी ने कल्पना नहीं की होगी इस हिसाब से अब आतंकवादियों को जवाब दिया जाएगा। वो यहां पर अमित भावुक भी होते हुए नजर आए हैं साफ तौर पर, और साफ तौर पर उन्होंने नसीहत दे दी है पाकिस्तान को कि अब बख्शा नहीं जाएगा, बड़ी कार्रवाई आतंकवाद के खिलाफ की जाएगी और आतंकवाद को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। अमित देखिए, ये एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज है और ये नसीहत नहीं, इसे धमकी कहा जाता है। ये नसीहत नहीं, ये धमकी है। 5 बड़े बैन पाकिस्तान के करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की जमीन से जो बातें बोली हैं वो नसीहत नहीं कही जाती, वो धमकी कही जाती। उन्होंने कहा है मिट्टी में मिला देंगे, कल्पना से परे सजा देंगे। भारत की आत्मा पर हमला है, जिन लोगों ने यह किया उसे बख्शा नहीं जाएगा। जमीन आसमान जहां भी वो छिपे होंगे ढूंढ कर तलाश कर उन्हें खत्म किया जाएगा। तो अब भारत अब एक्शन मोड में आ चुका है। ये वो भारत नहीं है जो सिर्फ कूटनीति कूटनीति कहते कहते अपने लोगों को निछावर करता रहता है। अब भारतीय सेना वो सेना नहीं है जो बॉर्डर पर गोलियां खाते रहती है और इंतजार करती है कि सरकार बोले तो हम रिटेलिएट करें, हम जवाब दें। आपका भारत न्यू इंडिया है, उसे पता है कैसे जवाब लेना है, उसे पता है कैसे जवाब देना है, उसे यह भी पता है कि अगर कोई गोली चलाता है तो गोली का जवाब गोली से ही दिया जाएगा। और आप देखिए, जिस वक्त यह घटना घटी, जब कल सीसीएस की बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में और राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई, उसके बाद यह क्लैरिटी आ गई। पाकिस्तान ने अपने एयरफोर्स, अपने नेवी, अपने आर्मी को बोला है कि आप सजग रहिए, चौकन्ना रहिए, उनकी हालत खराब हो चुकी है। वो जानते हैं कि भारत के इस जवाब का मतलब यह है कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा होने वाला है जिसके बाद पाकिस्तान की रूह कांप जाएगी, आतंकवादियों की रूह कांप जाएगी। लेकिन एक बात तो तय सत्यम कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतने कड़े शब्दों में कभी भी पाकिस्तान की मजम्मत नहीं की है, पाकिस्तान के खिलाफ कभी इतनी बड़ी बातें नहीं बोली है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच से बोल रहे थे वो साफ कर चुकी है, पिक्चर इज ऑलमोस्ट क्लियर कि पाकिस्तान को उसके किए की सजा मिलेगी। अमित क्या लगता है, देखिए कल सीसीएस की जो बैठक हुई, 5 बड़े फैसले लिए गए, लेकिन अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कड़े शब्दों में पाकिस्तान की निंदा तो की है और इसके साथ ही यह कह दिया है कि कोई बड़ा अब एक्शन लेने वाले हैं, क्या लगता है कुछ बड़ा होने वाला है? देखिए सत्यम, वी कैन नॉट एंटिसिपेट एवरीथिंग दैट पीएम सेज, लेकिन अब जब अगर स्ट्राइक करनी है तो ये बताकर नहीं होगी, कोई मिलिट्री एक्शन होगा तो ये बता के नहीं होगा, कोई टैक्टिकल ऑपरेशन बॉर्डर पर होकर किया जाना है तो ये बताकर नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से मूवमेंट रहा है, जिस तरह से कल सीसीएस की बैठक हुई है, आनंद फानंद में पीएम सऊदी से अपने दौरे को बीच में रोककर वापस लौटे हैं। अजीत डोभाल के साथ उन्होंने मीटिंग की है। सीसीएस की एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सीडीएस थे, तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, एनएस अजीत डोभाल थे। उसके बाद गृह मंत्री तुरंत पहुंचते हैं कश्मीर, वो जाते हैं पहलगाम जो ग्राउंड जीरो है, श्रीनगर में ऑपरेशन कमांड में जाकर तमाम चीजों की तस्दीक करते हैं, छानबीन करते हैं, बातचीत करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं, पीड़ितों से मिलते हैं। इसका मतलब है कि भारत अब जिस एक्शन मोड में आ गया है, जिस गियर में भारत ने अपनी गाड़ी चला दी है, अब वो बैक गियर में होने वाली नहीं है। यहां से सफर आगे का होगा सत्यम, यहां से देयर इज नो गोइंग बैक नाउ। अब सिर्फ आगे बढ़ना है, एक्शन का वक्त है, रिटेलिएशन का वक्त है, बिल्कुल अब एक्शन का वक्त है और एक्शन लिया भी जा रहा है। अमित, अब देखिए 5 बड़े फैसले जो लिए गए हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है, पाकिस्तान का टेंशन बढ़ गया है। बहुत शुक्रिया अमित हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम